नमस्ते, स्वागत है आपका डिजिटल न्यूज में, जहां हम आपको यूपी की सबसे ताजा और महत्वपूर्ण खबरें फटाफट 8 मिनट में पेश करते हैं। आज की 25 बड़ी खबरें जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। रोजाना यूपी की न्यूज अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल डिजिटल न्यूज को सब्सक्राइब करना न भूलें। बीएड शिक्षकों को हाईकोर्ट ने दी बड़ी राहत, कहा ब्रिज कोर्स के लिए सशर्त आवेदन की अनुमति दे सरकार। हाईकोर्ट ने बीएड योग्यताधारी शिक्षकों को बड़ी राहत देते हुए राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वे ब्रिज कोर्स के लिए सशर्त आवेदन की अनुमति दें। कोर्ट ने कहा कि केवल प्रक्रिया पूरी न होने के आधार पर अभ्यर्थियों को आवेदन से वंचित करना उचित नहीं है। याचिकाकर्ताओं ने दलील दी थी कि वे शिक्षण कार्य कर रहे हैं, लेकिन नियमों की अस्पष्टता के कारण उनका भविष्य प्रभावित हो रहा है। कोर्ट ने सरकार से जल्द स्पष्ट दिशा निर्देश जारी करने और पात्र अभ्यर्थियों के हितों की रक्षा सुनिश्चित करने को कहा है। कोहरे ने बिगाड़ा विमानों का संचालन, 3 दिनों निरस्त रहेंगी दिल्ली रूट की ये फ्लाइट, कई हुई लेट। उत्तर भारत में घने कोहरे के कारण विमान सेवाओं पर बुरा असर पड़ा है। खराब दृश्यता की वजह से दिल्ली रूट की कई उड़ानें प्रभावित हुई हैं। एयरलाइंस ने यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए दिल्ली आने जाने वाली कुछ फ्लाइट्स को अगले 3 दिनों के लिए निरस्त कर दिया है। वहीं कई उड़ानें अपने तय समय से घंटों देरी से संचालित हुईं। इससे यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। एयरपोर्ट पर सूचना काउंटरों पर भीड़ देखी गई। एयरलाइंस ने यात्रियों को उड़ान से पहले स्टेटस चेक करने की सलाह दी है। यूपी हाईकोर्ट ने शूटर वर्तिका सिंह के खिलाफ जालसाजी का केस किया रद्द। स्मृति ईरानी से जुड़ा है पूरा मामला। उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट ने अंतर्राष्ट्रीय शूटर वर्तिका सिंह के खिलाफ दर्ज जालसाजी के मामले को रद्द कर दिया है। यह मामला केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी से जुड़े एक विवाद से संबंधित था, जिसमें वर्तिका सिंह पर फर्जी दस्तावेजों के आरोप लगाए गए थे। कोर्ट ने कहा कि प्रस्तुत तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर प्रथम दृष्टया जालसाजी का कोई ठोस आधार नहीं बनता। न्यायालय ने इसे दुर्भावनापूर्ण कार्रवाई मानते हुए केस को खारिज कर दिया। फैसले के बाद वर्तिका सिंह को बड़ी राहत मिली है। झांसी मेडिकल कॉलेज की मोर्चरी में फिर शव की बेकदरी, चूहों ने कुतरा महिला का शव। झांसी के महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज की मोर्चरी में 1 महीने के भीतर फिर से लापरवाही का मामला सामने आया है, जहां चूहों ने एक महिला के शव को कुतर दिया। मृतका पुष्पा देवी लगभग 60 वर्ष थीं, जिन्हें कीटनाशक गलती से पी लेने के बाद इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज लाया गया, जहां उनकी मौत हो गई। अगले दिन पोस्टमार्टम के लिए निकालते समय आंख के पास चूहों के जख्म दिखाई दिए। परिजन मोर्चरी में बड़े चूहे देख चुके हैं और उन्हीं पर आरोप लगा रहे हैं। प्रशासन ने मामला संज्ञान में लेकर जांच शुरू कर दी है और पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया। यह गैटानिया घटना कॉलेज मोर्चरी में इसी तरह की दूसरी घटना है। आगरा में शोहदे ने किशोरी से की छेड़छाड़, महिलाओं ने आरोपी को खंभे से बांधकर पीटा। आगरा के अचनेरा। उत्तर प्रदेश के आगरा जिले के अचनेरा क्षेत्र में एक युवक ने दुकान पर बैठी किशोरी से छेड़छाड़ की। किशोरी और उसके परिजनों के विरोध करने पर आरोपी ने किशोरी की मां से मारपीट कर दी। इससे इलाके में आक्रोश फैल गया और गुस्साई महिलाओं व स्थानीय लोगों ने आरोपी को पकड़ लिया। भीड़ ने उसे लात, घूंसे, थप्पड़ और चप्पू से पीटा तथा सड़क किनारे खंभे से बांध दिया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। पुलिस को सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची और स्थिति नियंत्रित की। एक आरोपी को हिरासत में लिया गया, जबकि दूसरा फरार है। पीड़ित पक्ष से शिकायत न मिलने पर भी निरोधात्मक कार्रवाई की गई। होमगार्ड की लिखित परीक्षा की तिथि घोषित, 25 से 27 अप्रैल तक 3 दिन में होगा एग्जाम। 25 लाख आए आवेदन। उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश होमगार्ड विभाग भर्ती की लिखित परीक्षा की तिथियां घोषित कर दी गई हैं। यह परीक्षा 25, 26 और 27 अप्रैल को 3 दिनों में आयोजित की जाएगी। भर्ती प्रक्रिया के तहत कुल 25 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है, जिससे प्रतियोगिता काफी कड़ी मानी जा रही है।
परीक्षा राज्य भर के विभिन्न केंद्रों पर एक या अधिक पालियों में कराई जाएगी। विभाग ने बताया कि परीक्षा की तैयारी पूरी कर ली गई है और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए कड़े इंतजाम किए जाएंगे। एडमिट कार्ड और परीक्षा से जुड़ी विस्तृत जानकारी जल्द आधिकारिक वेबसाइट पर जारी की जाएगी। केजीएमयू के रेजिडेंट ने की थी 2 शादियां, गिरोह बनाकर धर्मांतरण करवाने की आशंका। सामने आया ये सच। लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी केजीएमयू में कार्यरत एक रेजिडेंट डॉक्टर पर 2 शादियां करने और कथित तौर पर गिरोह बनाकर धर्मांतरण कराने की आशंका जताई गई थी। मामले की जांच में सामने आया कि आरोपी ने अलग अलग नाम और दस्तावेजों का इस्तेमाल किया था। हालांकि शुरुआती जांच में किसी संगठित धर्मांतरण गिरोह के पुख्ता सबूत नहीं मिले हैं। पुलिस अब भी आरोपी के संपर्कों, लेन देन और गतिविधियों की जांच कर रही है। वहीं केजीएमयू प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लेते हुए आंतरिक जांच शुरू कर दी। ब्लू चिप का भारत की 2 कंपनियों से मिला कनेक्शन। दुबई के एक एनआरआई ने 2.5 करोड़ ठगने की शिकायत की। कानपुर में दुबई निवासी एक एनआरआई ने पुलिस कमिश्नर से 2.5 करोड़ रुपए की ठगी की शिकायत दर्ज कराई है। पीड़ित का आरोप है कि निवेश के नाम पर उससे बड़ी रकम हड़प ली गई। जांच में सामने आया कि ठगी की राशि में से करीब 1.9 करोड़ रुपए भारत की 2 निजी कंपनियों के खातों में ट्रांसफर किए गए, जबकि शेष रकम ब्लू चिप नामक कंपनी के खाते में भेजी गई। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। लेन देन से जुड़े दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं और संबंधित कंपनियों की भूमिका की भी जांच की जा रही है। बाथरूम में गीजर गैस से दम घुटने से पति पत्नी की मौत। 5 साल पहले किया था प्रेम विवाह। पीलीभीत में बाथरूम में गैस गीजर का उपयोग एक दंपति के लिए जानलेवा साबित हुआ। नहाते समय अचानक पत्नी का दम घुटने लगा। उसे लेकिन वह भी गैस की चपेट। कुछ ही देर में दोनों की मौके पर मौत हो गई। परिजनों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने दरवाजा तोड़कर दोनों को बाहर निकाला और अस्पताल भेजा, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दम घुटने से मौत की पुष्टि हुई है। दंपति ने 5 साल पहले प्रेम विवाह किया था। गोरखपुर जमीन के विवाद में पड़ोसियों ने किया हमला, प्राथमिकी दर्ज। गोरखपुर में जमीन के पुराने विवाद को लेकर पड़ोसियों द्वारा हमला किए जाने का मामला सामने आया है। पीड़ित पक्ष के अनुसार विवादित भूमि को लेकर पहले भी कहासुनी हो चुकी थी। आरोप है कि इसी रंजिश में पड़ोसियों ने लाठी डंडों से हमला कर दिया, जिससे कई लोग घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना की सूचना की तहरीर पर संबंधित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और आरोपियों की तलाश जारी है। बुलेट सवार बदमाशों ने दिनदहाड़े युवक को मारी गोली, गिरफ्तारी के लिए दबिश दे रही पुलिस। दिनदहाड़े बुलेट मोटरसाइकिल सवार बदमाशों ने एक युवक को गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। घटना से इलाके में अफरा तफरी मच गई। घायल युवक को स्थानीय लोगों की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। पुलिस ने घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू कर दी है। हमलावरों की पहचान के प्रयास तेज कर दिए गए हैं। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही बदमाशों को पकड़ लिया जाएगा। आई है अच्छी लगी होंगी। अगर आप रोजाना उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण और ताजा खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं, तो हमारे चैनल अप डिजिटल न्यूज को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें। आपकी जानकारी हमारा मिशन।